enzyme function. First the contents, enzyme substrate complex, binding energy, enzyme effect reaction rates. So students, let me start with the how enzyme works. यानी एंजाइम फंक्शन की जगह हम यूं कह सकते हैं कि एंजाइम काम किस तरह से करता है, हाउ द एंजाइम इज परफॉर्मिंग इट्स जॉब. पहले तो हमें दिस शुड बी क्लियर कि एंजाइम्स जो हैं वो कभी भी सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बन रही है उसकी नेचर को चेंज नहीं करने जा रहे हैं. एंजाइम की जो ड्यूटी है, ना ही एंजाइम की मौजूदगी में हम ये कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट जो है एक नई प्रोडक्ट जो है बनाने जा रही है, बल्कि एंजाइम की मौजूदगी में जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने का प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है, फास्ट हो जाता है. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि एंजाइम के पास क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से एंजाइम्स सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जो स्पीड है या जिसको हम रिएक्शन रेट कहते हैं वो उसको इनहेंस कर देता है, बढ़ाता है. तो इसका आंसर सिंपल यह है कि जो एंजाइम्स हैं दे एक्चुअली लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी. किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, तो एंजाइम उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, लो करते हैं, डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो जी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होने से सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है. अब ये कि हाउ एंजाइम इज डूइंग दिस जॉब, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो कैसे करता है, इसका आंसर है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ईएस कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं हम. बेसिकली जब भी एंजाइम और सबस्ट्रेट करीब आते हैं तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कुछ बॉन्ड्स बनते हैं. सबस्ट्रेट के कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और एंजाइम के साथ जो बॉन्ड्स बनते हैं. अब ये सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान जो बॉन्ड्स बन रहे हैं इसमें बेसिकली ज्यादातर बॉन्ड्स वो होते हैं जो बहुत वीक इंटरेक्शंस उसको कहते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा बनते हैं या ऐसे कुछ वीक इंटरेक्शंस होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बनते हैं. तो अब यह कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो बहुत सारे नए बॉन्ड्स बनेंगे. अब जब जहां भी बॉन्ड्स बनते हैं तो बॉन्ड्स के बनने का मतलब यह है कि एनर्जी लेवल ऊपर जा रहा है. इसलिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो थोड़ा सा अनस्टेबल है. क्यों? क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का एनर्जी लेवल हाई होता है. अब इस हाई एनर्जी लेवल के ऊपर जाकर ही बेसिकली सबस्ट्रेट को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो प्रोडक्ट में क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है. ठीक है. अब ये जितना भी इसमें एक्टिव साइट के अंदर, एंजाइम के एक्टिव साइट के अंदर मौजूद है अमाइनो एसिड्स, तो जितना भी सबस्ट्रेट की बाइंडिंग, अगर मैं ये पूछता जी सबस्ट्रेट अमाइनो जो एंजाइम के साथ बाइंडिंग कैसे करती है, तो इसका आंसर ये है कि एक्चुअली एंजाइम की एक्टिव साइट में जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं. उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जब हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या इवन अमाइनो ग्रुप मौजूद है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स जो है एक्टिव साइट के अंदर मौजूद हैं जो सबस्ट्रेट के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट करेंगे. व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? जब भी एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स बनने से, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बनने से क्या होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे. अच्छा, जब बॉन्ड्स बनते हैं तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जब एटम्स के दरमियान, जब ग्रुप्स के दरमियान बॉन्ड बनेंगे तो बॉन्ड्स बनने के दौरान एनर्जी रिलीज होती है. यही एनर्जी इसको हम कहते हैं कि बॉन्ड, दिस द बाइंडिंग एनर्जी है. ये जब भी सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान कॉम्प्लेक्स बनेगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीक इंटरेक्शन मेनली डेवलप होंगे. अच्छा, वीक इंटरेक्शन को हम वीक बॉन्ड्स भी कहते हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान क्या होगा कि वीक बॉन्ड्स बनेंगे. उसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन वीक बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी. तो इस तरह से जो बॉन्ड्स बनने से जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल यूज करेगा टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. इस वजह से जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी उतना ही एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होगी, और सबस्ट्रेट आराम से जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती चली जाएगी. तो इसका मतलब यह कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बनने वाली एनर्जी ये वो एनर्जी है जो रिएक्शन को आगे ड्राइव करती है, रिएक्शन को आगे लेकर चलती है. अगर मैं जो हम ये बात करते हैं कि एंजाइम्स जो है दे लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसका सिंपल आंसर ये है कि बहुत सारे बाकी फैक्टर्स के साथ साथ, बाकी फैक्टर्स में ये है कि एंजाइम की एक्टिव साइट एक खास एनवायरमेंट प्रोवाइड करती है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए. लेकिन एनवायरमेंट के साथ साथ जो बाइंडिंग एनर्जी की फैसिलिटी है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी
जो कि क्या करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगी। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंजाइम ऑन रिएक्शन रेट। अच्छा, एक चीज तो अपनी जो क्लियर होना चाहिए हमें कि बेसिकली जो एंजाइम्स हैं, जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट पहले बन रही थी एंजाइम की गैर मौजूदगी में, एंजाइम के आने से भी वही प्रोडक्ट बनेगी। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एंजाइम के आने से एक सबस्ट्रेट अगर प्रोडक्ट ए बना रहा था तो आप प्रोडक्ट बी बनाना शुरू कर दे, नहीं, बल्कि अगर वो पहले प्रोडक्ट ए बन रही तो एंजाइम की मौजूदगी में भी प्रोडक्ट ए बनेगी। फर्क ये पड़ेगा कि एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन रेट इनॉर्मस हो जाता है। इट मे बी थाउजेंड्स टाइम्स, इट मे बी मिलियन टाइम्स, यानी इसका रिएक्शन रेट जो होता है वो इवन अप टू बिलियन टाइम्स जो हो सकता है कि रिएक्शन रेट, एंजाइम के वजूद रिएक्शन रेट जो इनॉर्मसली इंक्रीज होता है, रिएक्शन रेट जो उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है।